नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री के पहला चैप्टर ईंट मनके तथा अस्थियां, जिसमें मुख्यतः हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, उसके कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपका न्यू पैटर्न पर आधारित है और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी ने किया था बच्चों। कब किया था? 1922 ईस्वी में किया था। इससे कुछ और भी रिलेटेड पॉइंट आप लोग जान लीजिए बच्चों, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। क्या होता है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। और मोहनजोदड़ो आपका कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो यह आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है बच्चों। क्लियर है? उसके बाद देखिए, यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जिसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जिससे कि जो मोहनजोदड़ो है बच्चों, वह अभी वर्तमान के पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है? और यह आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है बच्चों, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली है जो कि प्रमुख है। देखिए, अगर पूछा जाए कि पुरोहित आवास कहां से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला है। घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव की मूर्ति, कांसे की नर्तकी और तांबे का ढेर, ये सब जो वस्तुएं हैं बच्चों, वो कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ठीक है? देखिए, ये मोहनजोदड़ो जो स्थल है बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस समय ये सबसे ज्यादा विकसित स्थल था। इस वजह से यहाँ से जो जो वस्तुएं मिली है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका कि कालीबंगा स्थित है। एक आपका जिस प्रकार से मोहनजोदड़ो एक प्रमुख स्थल है बच्चों, उसी प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है आपका कालीबंगा। ठीक है? तो कालीबंगा कौन से राज्य में स्थित है? तो यह अभी आपका वर्तमान के राजस्थान में स्थित। कहां पे? राजस्थान में स्थित है बच्चों। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो काली मिट्टी का चूड़ी होता है। क्या होता है? काली मिट्टी का चूड़ी होता है कालीबंगा का अर्थ। देखिए यहाँ पे, और ये कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, यानी कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है बच्चों। यहाँ से क्या क्या मिला हुआ है? अलंकृत ईंट मिला हुआ है, चूड़ी मिला हुआ है, जोता हुआ खेत मिला हुआ है और हल एवं हवन कुंड के प्रमाण यहाँ से मिले हुए हैं बच्चों। ठीक है? देखिए, हल वाला ये जो प्रश्न है ना, कि हल कहां से मिला हुआ है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कहां से मिला हुआ? कालीबंगा से मिला हुआ है। क्लियर है? उसके बाद देखिए, वही प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है? तो अभी मैंने आपको बताया, कालीबंगा से मिला हुआ है। उसके बाद देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला, यानी कि इससे अवगत किसने करवाया था? तो ये इससे अवगत किसने करवाया था बच्चों? तो अर्नेस्ट मेके ने करवाया था। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, पांचवा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए, नहीं वाला जो क्वेश्चन होता है उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है? ये नहीं जहां आपका छूटा, आपका सारा क्वेश्चन गड़बड़ा देगा। ठीक है बच्चों? तो यहाँ क्या पूछा है? किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आपका लोहा का ज्ञान नहीं था बच्चों। सोना का ज्ञान था, चांदी का ज्ञान था। यहाँ पे चौधरी हो गया। ठीक है? यहाँ पे चांदी कर लीजिएगा। ठीक है? क्या यहाँ मिस्टेक हो गया? चांदी कर लीजिएगा। चांदी का ज्ञान था और तांबा का भी ज्ञान था बच्चों। ये लोहा की खोज कब हुआ था? ये लोहा की खोज वैदिक काल में हुआ था। कब हुआ था? वैदिक काल में हुआ था। देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है बच्चों, इसका काल कब से कब तक माना जाता है? तो यह 2500 बीसी। कब से? 2500 ईसा पूर्व, तो कह सकते हैं बीसी से 1750 बीसी तक, 50 बीसी तक इसका काल माना जाता है। उसके बाद 1600 बीसी से लेकर के 1600 बीसी से लेकर के 1000 नहीं 600 बीसी। ठीक है? 600 बीसी तक आपका क्या था? वैदिक काल चला था बच्चों। इसी काल में लोहा की खोज हुआ था। ठीक है? तो ये जो सिंधु घाटी के निवासी थे वो आपका सोना, ये चांदी और तांबा से परिचित थे। ठीक है? देखिए, यहाँ पे आपका कि ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी के लोग सोना कहां से प्राप्त करते थे। ठीक है? तो देखिए, सोना कहां से प्राप्त
करते थे? अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे, भारत से और दक्षिण भारत से, ठीक है। कोलार की खान, केजीएफ मूवी देखे ना आप लोग, वहां वहां पे इसका जिक्र किया गया, ठीक है। तो वहां से प्राप्त करते थे। उसके बाद चांदी कहां से प्राप्त करते थे? तो ईरान से प्राप्त करते थे, अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे। तांबा कहां से प्राप्त करते थे? बलूचिस्तान से प्राप्त करते थे, अरब से प्राप्त करते थे। और खेतरी, जो राजस्थान में खेतरी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहां से तांबा प्राप्त करते थे। उसके बाद लाजवर्द, जो जिसे नीला रत्न भी कहा जाता है, वो कहां से? अफगानिस्तान के बद खसा से प्राप्त करते थे, ठीक है बच्चों। उसके बाद शीशा कहां से प्राप्त करते थे? ईरान से और अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिंधु घाटी के निवासी सोना कहां से प्राप्त करते थे, चांदी कहां से प्राप्त करते थे, तांबा कहां से करते थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका 5 नंबर पक्का हो जाए। 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में, ठीक है। आपके क्लास 12 के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 पूछे जाते हैं, और तो एक शब्द में उत्तर देने वाले 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। देखिए अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला है और टीला होता है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है बच्चों? तो यह आपका सिंधी भाषा का शब्द है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किस स्थल का खोज किया था? तो किस स्थल का खोज किया था बच्चों? हड़प्पा का खोज किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हड़प्पा की खोज किसने किया था? 1921 में किसने किया था बच्चों? दयाराम साहनी ने किया था। देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह जो आपका हड़प्पा है बच्चों, वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर है, और ये वर्तमान के पाकिस्तान के कहां पे है? माउंट गोमारी में, ठीक है। पहले भारत पाकिस्तान एक था ना, 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। भारत जब आजाद हुआ था उसके एक दिन पहले क्या होता? भारत से पाकिस्तान अलग हो गया था बच्चों, ठीक है। पहले भारत में ही था, अभी पाकिस्तान में चला गया। वर्तमान के पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में आपका हड़प्पा स्थित है बच्चों। और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा। कौन सा? जैसे मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है, आपका ये मोहनजोदड़ो आपका ये सिंधु नदी के तट पर है, हड़प्पा आपका रावी नदी के तट पर है, कालीबंगा आपका सरस्वती नदी के तट पर है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आपका जो जो प्रमुख स्थल है, मैं आपको जितना प्रश्न में बताऊंगा सारा आप लोग याद करते जाइएगा। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया हुआ है कि कहां से क्या मतलब हड़प्पा से क्या क्या मिला हुआ है। देखिए कुम्हार का चाक मिला था, अन्नागार मिला था, श्रमिक आवास मिला था, मातृ देवी का मूर्ति मिला हुआ था, लकड़ी का ओखली मिला हुआ था, ठीक है। और लकड़ी का यहाँ पे ताश मिला था। उसके बाद RH37 कब्रिस्तान मिला था, एक कब्रिस्तान मिला था जहां पे लोगों को दफनाया जाता है, उसका नाम यहाँ पे दे दिया गया है RH37, ठीक है। उसके बाद देखिए हाथी का कपाल मतलब हाथी का खोपड़ी मिला हुआ था, और स्वास्तिक चिन्ह मिला था, ठीक है। देखिए इसमें यहाँ पे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि मातृ देवी का मूर्ति कहां से मिला था? तो ये हड़प्पा से मिला था, और एक कुम्हार का चाक। ये 2 प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सेंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? तो जो शिव है बच्चों, यह आपका सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता था, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? समकालीन का मतलब हुआ जिस काल, अभी मैंने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक था? तो 2500 BC से लेकर के कब तक था बच्चों? आपका 1750 BC तक था, ठीक है। तो ये इसके समकक्ष यानी कि इसके समकाल में, यही काल में कौन सी सभ्यता नहीं थी? तो यह क्रीट की सभ्यता इस काल में नहीं थी बच्चों। बाकी बस चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता का भी यही काल माना जाता है, ठीक है। मतलब इसी समय आपका देखिए इस समय क्या था? विश्व के 4 प्रमुख सभ्यता थी, ठीक है। एक सिंधु घाटी की सभ्यता, इस चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये तो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा ही होगा, ठीक है बच्चों। क्लास 11 में पढ़ना है मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। उसके बाद देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो देखिए वहां पे अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि हड़प्पा सभ्यता है बच्चों आपका कैसयुगीन सभ्यता है, ठीक है। लोहा का खोज कब हुआ था? आपका वैदिक काल में हुआ था। नव पाषाण काल यानी कि जो पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर, ठीक है। तो ये सब तो बहुत पहले था बच्चों, ठीक है। तो कैसयुगीन सभ्यता थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो सबसे बड़ा नगर यानी कि सबसे बड़ा शहर शुरू में ही बताया था, तो मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो है बच्चों वो आपका सबसे बड़ा शहर था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर पूछे सबसे बड़ा स्थल, तो सबसे बड़ा स्थल पूछे तब क्या हो जाएगा? धोलावीरा पूछे। शहर का मतलब सिटी, ठीक है। सिटी अगर पूछे सबसे बड़ा सिटी कौन सा था, तो आपका यानी कि शहर पूछे तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। और सबसे बड़ा स्थल पूछे, स्थल में आपका गांव देहात भी आ जाता है, ठीक है। स्थल पूछे तब धोलावीरा होगा, ठीक है।
क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। तो पुरातत्व के अंतर्गत आपका साहित्य नहीं आता। पुरातत्व के अंतर्गत क्या क्या आता है, जिसे हम लोग जमीन से खोद करके निकालते हैं बच्चों, जैसे सिक्के, जमीन से खोदने पर सिक्के भी मिलते हैं। मतलब अभी जो चल रहा है सो पैसा नहीं, उस समय जो चल रहा था वो हड़प्पा सभ्यता के काल में जो चल रहा था वो पैसा, ठीक है। सिक्के, अभिलेख, अभिलेख किसको कहते हैं बच्चों, जिस प्रकार से अभी नेतवा सब क्या करता है, ई रोड हमने बनाया तो यहाँ लिख देता कि हेमंत सोरेन के द्वारा शिलान्यास किया गया, रघुवर दास के द्वारा शिलान्यास किया गया। तो उस समय भी क्या होता था बच्चों, वहां उस समय के राजा भी क्या करते थे कि ये झील हमारे द्वारा बनाया गया है, ठीक है, इसको मैंने युद्ध में हराया। तो जो पत्थर में खुदवा करके लिख देते थे ना, उसी को अभिलेख कहा जाता था, ठीक है। तो ये जो आपको सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष, ये सब क्या है, पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं। बाकी बस साहित्य आपका पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था बच्चों, यह नगर पालिका का जैसा था, ठीक है। अभी जिस प्रकार से नगर पालिका का प्रशासन है उसी प्रकार से आपका हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार हड़प्पा की किस वर्ष उत्खनित किया गया, यानी कि पहली बार हड़प्पा कब खोजा गया था। तो कब खोजा गया था, 1921 में खोजा गया था। किसने, तो यह किसने खोजा था बच्चों, आपका दयाराम साहनी ने खोजा था। किसने, दयाराम साहनी ने खोजा था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहां से मिला है। तो सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहां से मिला है बच्चों, तो यह आपका लोथल से मिला है। लोथल कहां पे स्थित है, तो यह आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है, गुजरात में स्थित है। और यह कौन सी नदी के तट पर स्थित है बच्चों, यह आपका भोगवा नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और यह प्रमुख बंदरगाह था। जैसे बंदरगाह किसको कहते हैं समझ रहे ना आप लोग, जहां पे पानी जहाज आकर के रुकता है, पानी जहाज के स्टेशन को क्या कहते हैं, बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। तो यह सिंधु घाटी सभ्यता का आपका एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से विभिन्न विभिन्न जैसे आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता हो गया, एज़टेक की सभ्यता हो गया, चीन की सभ्यता हुआ, वहां से ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे, ठीक है। तो लोथल कहां से कहां पे है, गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है बच्चों। यहाँ पे गोदीवाड़ा मिला था, ठीक है। और यह आपका प्रमुख बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहां से मिली थी। तो कहां से मिला था, शुरू में बताया आपको, मोहनजोदड़ो से मिला था बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ट्रिक से याद रख सकते हैं, मोसी, कौन सी याद रखिएगा, मोसी, ठीक है। म से आपका मोहनजोदड़ो, स से आपका सिंधु नदी हो गया, ठीक है। अगर भूल जाइएगा कि मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे स्थित था कि रावी नदी के किनारे स्थित था, तो ट्रिक से याद कर सकते हैं आप लोग, मोसी, मो से मोहनजोदड़ो, स से आपका सिंधु नदी हो गया। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ था। तो देखिए बच्चों यहाँ पे मैं, तो ये आपका भारत का मैप है बच्चों, अच्छा से नहीं बन पाया लेकिन आप लोग यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इधर जो आपका है बच्चों, ये आपका क्या हो गया, ये आपका उत्तर हो जाता है, ये आपका दक्षिण हो जाता है, ये आपका पूरब है, और ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका पश्चिम है। जो हड़प्पा सभ्यता है बच्चों, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता है, वो आपका किधर विकसित हुआ था, ये आपका भारत और पाकिस्तान में विकसित हुआ था। देखिए यहाँ पे भारत का जो गुजरात है बच्चों, और पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, यहीं पे आपका हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ था। जो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे आपका हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ था। यानी कि भारत की किस दिशा हो जाता आपका, ये आपका भारत का जैसे यहाँ पे उत्तर हो गया और ये आपका पश्चिम हो गया, तो क्या कहेंगे, पश्चिमी उत्तर दिशा में यह आपका विकसित हुआ था, ठीक है। देखिए पहले आपका भारत एक ही था ना, देखिए ये भी आपका भारत था, ये भी आपका भारत था, ठीक है। लेकिन जब बंटवारा हो गया 1947 में भारत और पाकिस्तान में, तब भारत और पाकिस्तान बना, ठीक है। तो यहीं पे आपका भारत और जो पाकिस्तान है अभी वर्तमान का, यहीं पे आपका हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ था। और ये भारत के कौन सी दिशा में विकसित हुआ था बच्चों, किस भाग में विकसित हुआ था, तो यह पश्चिमी उत्तर भाग में, ठीक है। पश्चिमी उत्तर भाग, यहाँ पे इधर पश्चिम हो गया, इधर उत्तर हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, पश्चिमी उत्तर भाग कहेंगे, ठीक है। पश्चिमी उत्तर भाग में यह आपका विकसित हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था भोगवा नदी के किनारे स्थित है, गुजरात में। यह आपका ये लोथल आपका कौन से राज्य में स्थित है, गुजरात में, ठीक है। उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। तो ये क्वेश्चन आपका पिछला साल पूछा जा चुका है, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी बच्चों, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यह सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो मैंने पहले बताया हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। लोथल कहाँ स्थित है, तो लोथल आपका गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा का उत्खनन क्या था। तो यानी कि हड़प्पा का खोज किसने किया था, शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या। तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन मतलब खुदाई किसने किया था बच्चों, तो दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, 1921 ईस्वी में किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है
यहाँ पे आरटी बनर्जी जो आप लोग देख रहे हैं, आरटी बनर्जी का मतलब हो गया राखल दास बनर्जी, ठीक है। इन्होंने किसका खोज किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किया था। कब किया था? 1922 ईस्वी में, यानी कि हड़प्पा का खोज जब 1921 में हुआ था, उसके 1 साल बाद ही मोहनजोदड़ो का खोज हो गया था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है बच्चों? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। किसे? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता क्यों कहा जाता है? तो देखिए बच्चों, जब भारत में भारतीय पुरातत्व विभाग, किसका? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया था, तो यह उसके कौन थे बच्चों? प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। कौन थे? प्रथम डायरेक्टर जनरल थे। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। इसके कारण क्या हुआ था बच्चों, मतलब इसी के इसमें बहुत ज्यादा इसका योगदान था भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कराने में, ठीक है। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। तो मोहनजोदड़ो ही आपका मृतकों के टीला के रूप में विख्यात है बच्चों। विख्यात का मतलब हो गया प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? उत्खनन का मतलब खुदाई अगर पूछे, देखिए यहाँ पे उत्खनन पूछे तो खुदाई पूछे तो खोज पूछे, ठीक ना। तो क्या पूछे? खोज पूछे। ये तीनों आपका एक ही है, कंफ्यूज नहीं करना है। मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने किया था पहली बार? तो उत्खनन किसने किया था? तो खोज किसने किया था? ये तीनों आपका एक ही बच्चों किसने किया था? ये आर.डी. बनर्जी यानी कि राखल दास बनर्जी ने किया था। हड़प्पा का खोज किसने किया था बच्चों? दयाराम साहनी ने किया था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है, यानी कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहां से मिले थे? तो विशाल स्नानागार तो अन्नागार, ठीक है, अन्नागार तो विशाल स्नानागार, तो ये दोनों कहां से मिले थे बच्चों? आपका मोहनजोदड़ो से मिले थे, ठीक है। यहाँ पे मैंने शायद मिस प्रिंट हो गया था, मैंने देख लिया। देखिए यहाँ पे शुरू जो आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन था ना, यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें हम लोगों ने हड़प्पा के बारे में यहाँ पे देखिए अन्नागार, ठीक है। तो ये आप लोग इसको काट दीजिए, ठीक है। अन्नागार आपका कहां से मिला था? आपका मिला था ये मोहनजोदड़ो से, ठीक है। क्लियर है बच्चों? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और आगे आपको कौन सा चैप्टर का चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। मॉडल पेपर जैसे ही आपका आएगा सारा का सोल्यूशन आपको बहुत ही अच्छा से करवाया जाएगा। तो चैनल पे नए हैं बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ एग्जाम से पहले क्या, एग्जाम से पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ और वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे सब्जेक्ट का, कौन सा सब्जेक्ट के कौन सा चैप्टर का, और तो पूरा ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट का वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं दे दूंगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे वहां से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।